भारतीय जनता पार्टी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए यह प्राण प्रतिष्ठा कहिए, इसका शुभारंभ कहिए, भगवान राम के नाम पर फिर राजनीति कर चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश करने जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ये माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी का आह्वान होगा 28 तारीख को देहरादून से। 2024 लोकसभा की जो तैयारियां हैं 5 सीटों की, वो हम करेंगे और 5 सीटों पे जो है कोशिश करेंगे कि हम जीत कर। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से आज आप रुड़की पहुंचे हैं और देख रहे हैं भाई भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं और हम चुनाव की दहलीज पे हैं और सभी पार्टियां इस चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर रही हैं और करनी भी चाहिए। हमारा लक्ष्य ये है कि हम उत्तराखंड में जो हमारे 5 लोकसभा सीटें हैं उसमें हम सफल हों, ये हमारी सबकी प्रयास भी रहेगा। और इसी संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी का भी 28 जनवरी को देहरादून में आगमन है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, पूरे उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं और जो हमारे कनिष्ठ सहयोगी साथी हैं, सबसे मिलकर अपना संदेश देंगे। और मेरा मानना है कि उनके आने से कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई शक्ति मिलेगी और सबकी सामूहिक जिम्मेदारी भी है कि इस बैठक में, ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये सार्वजनिक बैठक नहीं है, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, पूरे उत्तराखंड के जो हमारे निचले स्तर का कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, उसको भी इसमें प्रतिभा करने का अवसर दिया गया है। और जो आदरणीय राहुल गांधी जी का संदेश है, जो आदरणीय अध्यक्ष जी का संदेश है, उसको हम जनमानस तक पहुँचाने की आने वाले समय में कोशिश करेंगे। और जिस तरह के हालात देश में बने हैं, देश को जिस तरह से खंडित किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग नए मुद्दों के साथ जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और जो आज के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किसानों की आय को दुगने करने वाली सरकार आज किसान को जो उनका उचित उपज का मूल्य है वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इन मुद्दों के साथ जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जो अकलियतों के लोग हैं, उनमें भी एक डर की भाव पैदा हो है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों का ध्यान भटकाकर सत्ता में काबिज हुआ जाए। इसी चुनाव में भी यही देखने को मिलेगा। लेकिन हमें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वायदे थे, जो उनके विचारधारा थी, उससे भली भांति जनता अवगत हो चुकी है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और हम सबकी जिम्मेदारी है उस माहौल को सब मिलकर कांग्रेस के पक्ष में परिवर्तित करें और इस चुनाव में विजय हासिल हो। हमने मिलकर काम करना है। अच्छा, 2024 के 22 जनवरी को यहाँ पर देखा जा रहा है कि भव्य मंदिर का निर्माण है, उसको किस नजर से देख रही है कांग्रेस? क्योंकि सर जो शंकराचार्य है, चारों शंकराचार्य ने वहां पर जाने से मना कर दिया, तो चंपत राय जी कह रहे हैं कि आपकी जरूरत नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भगवान आराध्य हैं, हम सबके, हमारे विश्वास के प्रतीक हैं, हमारे आदर्श हैं और सबके मन में भगवान राम विद्यमान है और सभी धर्मों, सभी जाति के लोग भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं। लेकिन जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार उसका राजनीतिकरण कर रही है और उसको राजनीति चुनाव के दृष्टिकोण से उसको भुनाने की कोशिश कर रही है, इस मामले में जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि
ये कार्य जो प्राण प्रतिष्ठा शुभारंभ धर्म गुरुओं की के मौजूदगी में होना चाहिए था, आधा अधूरा निर्माण, और उसमें चुनाव से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या है, इस पर प्रश्न खड़े किए गए हैं। तो साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए यह प्राण प्रतिष्ठा कहिए, इसका शुभारंभ कहिए, भगवान राम के नाम पर फिर राजनीति करने कर चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश करने जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं। हमारे सबके भगवान राम है, हमारे अध्ययन हम भी जाएंगे, कौन रोक रहा है, किसने रोका है, लेकिन जो कार्यक्रम होना चाहिए था वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बनकर रह गया है, इसका हम विरोध करते हैं। हरिद्वार से हॉट सीट मानी जाती है, तो आप नेता प्रतिपक्ष है, तो क्या कहेंगे यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा? हरीश रावत यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं? चर्चा आपकी भी है सर। देखिए, पार्टी तय करती है, कांग्रेस नेतृत्व तय करता है कौन उम्मीदवार होंगे, और उसी के आधार पर उम्मीदवारी सभी दावेदारी करने का सबको अधिकार है, हक है, और लेकिन पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि यहाँ से कौन उम्मीदवार होंगे, बेहतर उम्मीदवार कौन होंगे, और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, तो कार्यकर्ता हमारी असली ताकत कार्यकर्ता है, वही हमें, उन्हीं पर हमें भरोसा भी होता है, और उन्हीं के ताकत के बल पर, उनकी मेहनत के बल पर हम जीत भी हमारी सुनिश्चित होती है। तो पार्टी का नेतृत्व जो कहेगा। अच्छा, ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर देखी जाए करी गई है हमारे द्वारा, तो उसमें कई लोगों ने भाई हरीश रावत का भी नाम लिया, तो बोल रहे हैं कि भाई देखो देखा है हरीश रावत को हमने 2 बार, लेकिन इस बार तो यशपाल यादव को नहीं, मैं कहीं से मेरी दावेदारी नहीं है। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता है, और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी जो फैसला करेगी हम उसको स्वीकार करेंगे, शिरोधार्य करेंगे। तो आज आप किस लिए गुड़की पोते हैं सर? मैं आया हूँ भाई पुंडीर जी की, कल मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। कल मैं उसमें मैं विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाया कल, और मैंने कहा आज अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्ज करा लूँ, और ये हमारे परिवार के प्रमुख अंग हैं, हिस्सा हैं, और बहुत सीनियर लीडर भी हैं, तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के दर्शन हो गए हैं। सर, जिला हरिद्वार में क्राइम लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर भी कुछ कहेंगे क्या? देखिए, क्राइम की जहाँ तक बात है, अपराध की जहाँ पर बात है, अपराधी बिल्कुल बेलगाम है, विपक्ष चुप है आपका? कोई डर नहीं है। एक गठजोड़ बन चुका है अपराधियों का और सत्ता में बैठे हुए लोगों का। सरकार का पूरा संरक्षण है, माफिया राज कायम हो चुका है, और जाहिर सी बात है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के राज में अपराधों की में वृद्धि क्यों होती है। इस गठजोड़ को वो साफ जाहिर होता है कि ये गठजोड़ है, गठबंधन है, और पूरा का पूरे जो हमारे जो इस प्रदेश के जो माफिया हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको संरक्षण कौन दे रहा है, ये साफ जाहिर हो चुका है। खनन को निजीकरण खनन को निजी कर दिया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? बड़ी बेडौफला की बात है यार जिला हरिद्वार। देखिए ना, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के जंगल, यहाँ की ज़मीनें, यहाँ के नाले, यहाँ के ज़मीनें सब खनन माफिया के हाथ में दे चुकी है। एक व्यवसाय के रूप में यह धंधा पनप रहा है, और है विपक्ष बहुत चुप्पी लगाए बैठा है। नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी भी है, और हमने कई बार इस मुद्दों को हमने सदन में भी इसको मजबूती से उठाने का काम किया है, और सड़क पर भी हमारे नेताओं ने, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों ने, हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पुरजोर तरीके से इस माह पर बल भी दिया है। लेकिन आज देखिए, भ्रष्टाचार की बात होती है, जब पूरी ही सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आपको मालूम होना चाहिए कि उद्यान विभाग, इसमें करोड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। जो पौधे नर्सरी में हैं, जो जिनकी कीमत बहुत कम है, एक विशेष नर्सरी पर से ही खरीद फरोख्त होती है, और करोड़ों करोड़ का घोटाला हो जाता है। और हमने सदन में भी इस मामले को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया, लेकिन कहीं कुछ इस मामले में कहीं सफलता नहीं मिली। आखिरकार
हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच की संस्तुति की, आदेशित किया राज्य सरकार को, अभी की बात है ये, कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, कौन लोग हैं वो। और हद तब हो जाती है जब सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करती है और उसका मुख्य विषय होता है कि सीबीआई जांच को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणी करते ही कि आखिर क्यों आप सीबीआई जांच से बचना चाहते, सरकार क्यों बचना चाहती है। तो ये मामला इतना गंभीर मामला है कि सरकार सीबीआई उन अपराधियों को, उन भ्रष्टाचारियों को, उन अधिकारियों को क्यों बचाना चाहती है। जाहिर है कि भाई इसमें सरकार का पूरा मिली भगत है। अच्छा, हरिद्वार जिले की बात की जाए, किसान बहुत परेशान है, गन्ने की पेमेंट हो, उसके रेट को लेकर हो, जबकि हरिद्वार जिले में 5 आपके कांग्रेस के विधायक है, कोई विपक्ष की आवाज नहीं है। नहीं, देखिए गलत बात है। देखिए हमारे माननीय विधायकों ने, चाहे सदन में भी हो, सदन की सीमा बहुत कम कर दी गई है। हाउस हर वर्ष में कम से कम 60 दिन तो होना ही चाहिए 60 डेज का प्रोग्राम ना, क्योंकि लेकिन क्या है, हाउस का मतलब है, सदन आहूत करने का मतलब है कि बजट पारित करना, चाहे अनुपूरक बजट हो, चाहे मुख्य बजट हो, सप्लीमेंट्री बजट हो, और 2 दिन में 3 दिन में बजट सत्र समाप्त किया जाता है। लेकिन उससे समय में भी हमने गन्ने के मूल्य के भुगतान के लिए, गन्ने की कीमतों की बढ़ोतरी के लिए लगातार आवाज़ उठाई है। सदन में भी हमने पुरजोर की, चाहे देहरादून का बजट सत्र हो, चाहे कैरसड़ में हमने पुरजोर तरीके से नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि आपने इस मामले में कुछ नहीं किया। हरीश रावत जी तो लगातार, अभी पिछले महीने भी वो राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के आवास पर धरने पर बैठे, हम लोग भी इसमें बैठे, जिलेवार हमने उधम सिंह नगर में हमने प्रदर्शन किया, धरना दिया है। डबल इंजन की सरकार, आज गन्ने का किसानों के आय को दुगना करने वाली सरकार किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं कर पा रही, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। सर, आज यहाँ कोई कार्यकर्ताओं या पदाधिकारी कांग्रेस के जो बैठक भी ली गई है, जिस तरह देखा जा रहा है 28 तारीख को उत्तराखंड के नाम से कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। देखिए आज उदय जी के आवास पर कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अन्य हमारे सहयोगी साथी हैं, उनके साथ बैठक की गई है जो 28 जनवरी के संदर्भ में है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आगमन है और उसके तैयारियां के लिए यहाँ से हमारे बूथ लेवल तक इकाई के जो हमारे पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, जो हमारे कनिष्ठ नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो भी हमारे मातृशक्ति है, जो हमारी महिला कांग्रेस है, जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी से हमने आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जो संगठन से जुड़े हुए हैं उसमें भागीदारी करें, जिससे कि आदरणीय खड़गे जी का जो संदेश है, जो उनका मार्गदर्शन है, वो सबको मिलेगा। और नई एक चुनाव के दृष्टिगत से भी यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। उनके दिशा निर्देश, उनका मार्गदर्शन, उनका संरक्षण और जो आज के हालात हैं उस परिदृश्य में जो भी निर्देश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे, उसका हम सभी लोग अनुपालन भी करेंगे और ये समय की मांग भी है और चुनाव के दृष्टिकोण से यह बैठक महत्वपूर्ण है। और मैंने सभी से निवेदन किया है, अनुरोध किया है, आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से रुड़की से और हरिद्वार जनपद से काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। कार्यक्रम क्या पहले होना था, प्रस्तावित था कुछ इस तरह से? नहीं, 28 तारीख का ही निर्धारण है इसका। 28 तारीख को, उससे पहले हमारी जो नई प्रभारी हैं शैलजा कुमारी जी, वो भी आ चुकी हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम 28 जनवरी का ही निर्धारित है। 28 तारीख को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके खड़गे जी वो आ रहे हैं देहरादून, उनकी तैयारियों को लेकर जगह जगह भाई दौर चल रहा है बैठकों का, किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ से जाने वाले हैं आपके? देखिए, रुड़की की बात अगर मैं करूँ तो आप मान के चलिए कई सैकड़ों जो है अपने कार्यकर्ता कांग्रेस के, वो सभी जाने के लिए तैयार हैं और हमने ऑलरेडी अपनी 3 बसें कर भी दी हैं पहले से ही। 52 सीटर बसें हैं, तीनों वो जाएंगी और 10-12 गाड़ियाँ जाएंगी। इसके अलावा हमारे उदय भाई ने भी जो है कानपुर से जो है पूरी तैयारी कर रखी है, इनके द्वारा भी जो है 2
से 3 बसें और 10 गाड़ियों का काफिला इनके साथ भी यहाँ से जाएगा। उसके अंतर्गत आज जो है हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी आज यहाँ पर आए थे और उन्होंने उदय भाई की, क्योंकि कल बेटी की शादी भी थी, तो उसका इनको जो है मुबारकबाद दी और साथ ही साथ जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों की मीटिंग भी ली और उसमें सबसे आह्वान किया कि आप लोग सब अपने कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी का आह्वान होगा 28 तारीख को देहरादून से। 2024 लोकसभा की जो तैयारियां हैं 5 सीटों की, वो हम करेंगे और 5 सीटों पे जो है कोशिश करेंगे कि हम जीत कर आएँ। जी, आप 22 तारीख को कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं आप? देखिए 22 तारीख को जो है बहुत सारे प्रोग्राम है, जिसके कहीं ना कहीं संयोजक या आयोजक मैं ही हूँ। उनमें से सबसे बड़े प्रोग्रामों में एक प्रोग्राम जो है आपका साकेत के अंदर है, जिसमें सुंदरकांड से लेके और वहाँ पे रामोत्सव और भजन कीर्तन होगा और उसके लिए परविंदर पलक जी जो हैं बहुत बड़ी भजन गायक हैं, वो आ रही हैं। इसके अलावा आपका दुर्गा चौक पे जो है वहाँ पे भजनोत्सव जो है हमारे खाटू श्याम जी का भी होगा। उसके अलावा बीडीगंज के अंदर शाम दोपहर में 12:30 बजे जो है बहुत बड़ा भंडारा है जो चलेगा। हमारे द्वारा एक भंडारा जो है उस पर सब्जी मंडी चौक पे भी लगाया जा रहा है, जो शाम को 5 बजे का है। और उसके अलावा एक भंडारा 2000 आदमियों का लगभग जो है वो वहाँ पे भी है मलकपुर चुंगी पे, वो उसके आयोजक के तौर पे भी मैं हूँ, जो वहाँ के व्यापारियों के साथ मलकपुर चुंगी पे चलेगा। देखिए सोनिया गांधी जी जो हैं उन्होंने जो निमंत्रण ठुकराया है उसका कारण सिर्फ एक ही है कि वो राष्ट्रीय उसमें आप है ना कभी भी धर्म को राष्ट्र के साथ नहीं जोड़ के चल सकते, लेकिन भाजपा ने जो है उसका द्वितीयकरण कराया, उसका जो है राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की है। आप सारे शंकराचार्य देखिए, सब शंकराचार्यों ने मना करा है कि वो आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए रामलला की नहीं जाएंगे। हमें कोई वो नहीं है कि साबित करने का कि हम भगवान श्री राम के जो हैं हमारे वो अग्रणी हैं, हमारे जो हैं वो हमारे आदर हैं, हमारे सब कुछ हैं, लेकिन भाजपा इस बात को साबित करने में लगी हुई है कि भाजपा के ही राम है और भाजपा राम में है। तो ये गलत तरीका है और गलत वो है और इस चीज़ को गलत हम मानते हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हों, चाहे हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को, उन्होंने इसका विरोध किया है। अगर वो उनको न्योता मतलब नॉर्मल तरीके से देते और इसे पूरा जो है भाजपा में ना बनाते तो वो जरूर। कांग्रेस इंटक के जिला अध्यक्ष हैं, कितने कार्यकर्ता हैं आप ले जाने की क्षमता रख रहे हैं यहाँ से लगभग? देखिए अभी आपको सचिन भाई ने बताया कि 3 बस तो जो है रुड़की से जा रही हैं, 3 लगभग खानपुर से जा रही हैं, ऐसे हर विधानसभाओं से बसें जाएंगी। तो हमारी जिम्मेदारी खानपुर की है, सचिन भाई की रुड़की की है। वैसे तो पूरे ज़िले की जिम्मेदारी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सबको ही डिस्ट्रीब्यूट की है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर आवास पे आए थे और एक मीटिंग का आयोजन किया और उसमें ये निर्णय लिया गया कि जितने भी कार्यकर्ता हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम देहरादून 28 तारीख को श्री खड़गे जी के प्रोग्राम में लेकर जाएंगे। अच्छा, खानपुर विधानसभा से लगभग कितने की संख्या में यहाँ से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं? देखिए आपको बताया ना 3 बसें हमने ऑलरेडी कर चुकी है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे लोगों को हम जागृत करेंगे और बताएंगे और कम से कम जितनी ज़्यादा हो सकेंगे ले चलेंगे। लेकिन ये तय है कि 3 बसें तो हमने कर। चुनाव आ रहा है, क्या आप यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं अपनी? देखिए अभी ये कोई डिसाइड नहीं है, ये तो पार्टी डिसाइड करती है कि कौन उसका कार्यकर्ता कहाँ चुनाव लड़ेगा। ये विषय पार्टी का है, तो इस पर मैं कोई आपको नहीं बता सकता। खानपुर विधानसभा में ढेंढेरा नगर पंचायत के लिए कौन हो सकता है? बहुत सारे कार्यकर्ता है। पार्टी जिसे चाहे टिकट दे सकती है, जिसे चाहे लड़ा सकती है। पार्टी ने आपको टिकट दे तो लड़ेंगे? अगर पार्टी टिकट देगी तो फिर विचार किया जाएगा सब कुछ।